इसी तरह से हमें टोल एक टोल भी देते हैं। दूसरा जो टोल की 4 या 6 लाइनें होती हैं, ये टोटली 2 लाइनें खोलते हैं। पता नहीं इनका क्या प्रोसीजर है। कल परसों भी हमारे ड्राइवर के साथ मार कटाई हुई है काफ़ी, क्योंकि गाड़ी दूसरी लाइन से आई, आगे उन्होंने गुंडे बिठाए होते हैं, 4 6 10 आदमी बैठे हैं, पत्थर मारे गाड़ी को, मार कटाई हुई। उसमें भी देखो हम पर्चा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे करेंगे तो ऐसे नहीं चलेगा। टोल तो हमारे साथ ज़बरदस्ती भी ले रहे हैं ना, कोई गाड़ी जहाँ से मर्जी जाए टोल तो लेना ही लेना है। अब तो बिल्कुल टोल इनका बनता ही नहीं है, लेकिन टोल ज़बरदस्ती हमारे से ले रहे हैं। संजीव जी, क्या पूरा मामला है ये, और आपकी जो एसोसिएशन है ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन क्या काम कर? आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज मडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के स्टेट सेक्रेटरी संजीव चौधरी साहब, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जम्मू कठुआ बस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कुलदीप सिंह जी, और इनके साथी हैं। और अगर हम बात करें सरोर टोल प्लाज़ा की, लगातार मांगें उठ रही हैं कि सरोर टोल प्लाज़ा को जो है वहाँ से हटा दिया जाए, क्योंकि अगर हम बात करें सरोर और बन टोल, जो एक कानूनी तरीके से जो एक डिस्टेंस होना चाहिए बीच का एक टोल से दूसरे टोल का, वो भी यहाँ पे मेंटेन नहीं होता है। दूसरा, जब से सरोर टोल प्लाज़ा जो लगा है, लोगों को काफ़ी दिक्कतों का, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं अगर बात करें हम आज की, पिछले कई दिनों से जो नेशनल हाईवे है हमारा, सरोर से जब आगे जाते हैं, कुछ पुल हैं जो डैमेज हो चुके हैं, सड़कों की बुरी हालत है, और लोगों को जो है अलग रूट्स जो दिए जा रहे हैं कि वहाँ से जाइए और यहाँ से जाइए, और वो उन रूट्स की काफ़ी खस्ता हालत है, जिसके चलते लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और कुलदीप जी से बात करेंगे हम सबसे पहले, जो पैसेंजर बसेज़ हैं उनको क्या परेशानी आ रही है। कुलदीप जी, क्या पूरा मामला है ये जो सरोर टोल प्लाज़ा, जो पुल जो डैमेज हुए हैं, सड़कों की बुरी हालत है, टोल जो है वो लगातार लिया जा रहा है, तो किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? हमें बसों की तो बहुत परेशानी आ रही है। पिछले महीना 2 महीने हो गया अब तो, जो पुल जिस दिन का पुल टूटा है, बाकी तो सतवारी से लेके कठुए तक सारा रूट इन्होंने उखाड़ दिया है। सारा ही पुल की वजह से हर जगह कर दिया। अब जो पुल नया वो बैठ गया है, उसकी पिलर नीचे चल गए हैं। अब हमारी यहाँ गाड़ियाँ बॉर्डर की साइड से होके जा रही हैं गाँव से, जिससे 25 30 40 किलोमीटर का हमें पूरा डेंसर पड़ता है। जैसे हमारी गाड़ी जहाँ पहले तेल 5,000 का खाती है, अब 6 साढ़े 6,000 रुपये का खा रही है, तो सवारी है नहीं है। तो हमें टोटली हमारा काम बसों का फेल हो गया है। गवर्नमेंट के साथ हमने बहुत रिक्वेस्ट की है, भाई ये टोल प्लाजा इतने दिन हमें टोल का ही छूट दे दो, बाकी तो नहीं, रोड नहीं है, पुल नहीं है, गाड़ियाँ हमारी यहाँ गाँव से जा रही हैं, बॉर्डर से जा रही हैं। हर मसला हमारे लिए बहुत परेशानी आ रही है। आपके वादे से हम बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट तक हमारी बात पहुँचे, कोई हमें को रिलीफ दिया जाए, कुछ तो हमें दिया जाए, बाकी तो नहीं। लेकिन देखो हर जगह हमारी गाड़ियों के टैक्स इन्होंने डबल कर दिए हैं, हर चीज़ का हम गाड़ियों को। कोरोना के बाद तो ट्रांसपोर्टर बिल्कुल ही ख़त्म हो गया आज तक। अब थोड़ा काम चलने लगा था तो इन्होंने हमारा वो जो पुल का जड़ा काम बैठ गया, सारियां गाड़ियां बाहर जाके हमें एक्स्ट्रा 2-2 हज़ार रुपया खर्चा पड़ रहा है। तो हम ऐसे रहे तो हमारी गाड़ियां बिल्कुल खड़ी होने के कगार पर पहुंच गई। हम खड़ी नहीं करेंगे, लेकिन ऑटोमेटिक खड़ी हो गई हैं। हर गाड़ी जो फेरा लगा के आती है, माल का हिसाब लेने के लिए आता है, आगे 1,000-1,500 रुपये जेब में से दो, हमें तेल डालना है। तो इसकी वजह से बहुत परेशानी है। हम बिल्कुल टोटली बसों का काम तो फेल हो गया है, क्योंकि बाकी जो गाड़ियाँ चलती हैं ब्यूरोक्रेट दुए त्रे, उनका तो टोल लगता ही नहीं, पुलिस वाले का किसी का टोल लगता ही नहीं है, सारा बोझ हमारी बसों पर है। तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी बसों को टोल से मुक्त किया जाए। जितनी देर हमारा ये नहीं चलता, पुल का काम ठीक हो जाएगा जब दोबारा फिर लगा लेना। फिलहाल हमें ये टोल की रिलीफ मिलनी चाहिए। फिर कुलदीप जी, अगर हम बात करें, जब से ये टोल वहाँ पे लगा है सरोर में, लगातार ये मांगे उठ रही हैं कि ये इलीगल है, इसको वहाँ से हटाया जाए। वहीं ये जो अब बीच का समय जो जा रहा है, जब से ये पुल डैमेज हुआ है, यहाँ आपको 30-40 किलोमीटर जो है घूम करके जाना पड़ता है, क्या इस दौरान भी आपको ये टोल जो है लगातार उसी तरह से लिया जा रहा है आपसे, जिस तरह से पहले लिया जाता था? बिल्कुल उसी तरह से हमें एक टोल भी देते हैं। दूसरा जो टोल की 4 या 6 लाइनें होती हैं, ये टोटली 2 लाइनें खोलते हैं। पता नहीं इनका क्या प्रोसीजर है। कल परसों भी हमारे ड्राइवर के साथ मार कटाई हुई है काफ़ी, क्योंकि गाड़ी दूसरी लाइन से आई, आगे उन्होंने गुंडे बिठाए होते हैं, 4 6 10 आदमी बैठे हैं, पत्थर मारे गाड़ी को, मार कटाई हुई। उसमें भी देखो हम पर्चा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे करेंगे तो ऐसे नहीं चलेगा। टोल तो हमारे साथ ज़बरदस्ती भी ले रहे हैं ना, कोई गाड़ी जहाँ से मर्जी जाए टोल तो लेना ही लेना है। अब तो बिल्कुल टोल इनका बनता ही नहीं है,
लेकिन टोल ज़बरदस्ती हमारे से ले रहे हैं। हम्म। संजीव जी, क्या पूरा मामला है ये, और आपकी जो एसोसिएशन है ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन क्या काम कर रही है इस पे? देखिए, थोड़े दिन पहले ही हमें कोई 3-4 दिन पहले जम्मू कठुआ एरिया पैसेंजर बस सर्विस के प्रधान साहब सरदार कुलदीप सिंह जी के इनके लेटर हेड पे हमें एक रिक्वेजिशन लेटर आया हमारी एसोसिएशन को, और ये डिमांड यहाँ पर की गई कि जो जो हमारी गाड़ियाँ, देखिए मल्टीपल रूट्स हैं, अलग अलग कैटेगरीज़ की हमारी गाड़ियाँ हैं, जिसमें टैक्सीज़ हैं, बसेज़ हैं, हर तरह की गाड़ियाँ हैं। तो ये जम्मू कठुआ जो रूट है, ये डेली कम्यूट हमारे पैसेंजर्स को हम फैसिलिटी देते हैं, जनरल पब्लिक को। और ये गाड़ी हमारी यहाँ 5-10 मिनट की सर्विस के ऊपर गाड़ियाँ हमारी चलती हैं। तो ये डेली बेस का होता है कि इसमें तो इनका रिप्रेजेंटेशन में यही आया कि जो गाड़ी हमारी जो डेली जा रही है, उसमें ये है कि हमारा सवारी का ये होता है कि अगर हमारी गाड़ी में 10 या 15 सवारियां हैं तो भी हमें अपनी डेस्टिनेशन को पहुंचना ही होता है, हमें सवारी को उसके टाइम पे पहुंचाना है। लेकिन एक्सपेंडिचर अब बढ़ने लगा है और सेविंग जो है वो कम होने लगी है। इसके दो सबसे बड़े मुख्य कारण ये है कि परेशानी तो पिछले हमें NH-44 पे जब से काम लगा हुआ है, हमें पिछले साल 1.5 साल से ही परेशानी आ रही है, क्योंकि पुराने ब्रिजेस जो बने हुए थे उनको इन्होंने तोड़ दिया है। पीछे से दिल्ली कटरा एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, पुराने ब्रिजेस को उन्होंने तोड़ दिया। उसके बाद इन्होंने नए ब्रिजेस तैयार कर रहे हैं और कंटिन्यूसली कंस्ट्रक्शन का काम ये चल रहा है, पिछले साल 1.5 साल से आप भी देख रहे होंगे। तो उसकी वजह से हमें बहुत दिक्कतें आ रही थी। लेकिन अब जो रिसेंट जो पीछे बारिश हुई, बारिश की आने की वजह से एक जो है वो तरनाई जो करके ब्रिज है वो पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। उसकी वजह से गाड़ियों को अब ज़्यादा ये परेशानी आने लगी कि गाड़ी जो भी है उसको ये लोंडी मोड़ से डाइवर्जन करके बोलते हैं बाया सांझी मोड़ होकर आप चढ़वाल से बाहर आइए। और आप विश्वास करिए अरफाज जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये चीज़ बताऊं कि गाड़ी हमारी का जो 4500 डीजल पहले खाती थी 4500 से 5000 का, अब गांव में से घूम घूम के हमारी को 25 से 30 लीटर जो है डीजल है वो हमारी गाड़ी को एक्स्ट्रा कंज्यूम कर रही है। गाड़ियां वहां से घूम घूम के जाती हैं, एक तो वहां पे सवारी नहीं मिलती, अच्छा दूसरा वहां पे डीजल तो खा रही हैं, उसके अलावा जामिंग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि NH-44 पे आपको पता है बड़ा बिजी रहता है ये रूट, क्योंकि जम्मू श्रीनगर को यही एक रोड है जो वो जोड़ता है। बड़े बड़े ट्रक्स वहाँ पर आते हैं, जिसके कम से कम 20-20 टायर वाले बड़े बड़े लोडिंग ट्रक्स, वो जब गांव में से मोड़ने होते हैं, जो उसको पूरा स्पेस चाहिए मोड़ने के लिए, वो लंबी लंबी कतारें पीछे लग जाती हैं। मैंने खुद भी 2-3 बार, मैंने और प्रधान साहब ने हमने विजिट किया वहां पर, देखा जाकर, और इतनी ज़्यादा खस्ता हालत है कि गाड़ियां बचाना तो दूर रहा, आज की डेट में गाड़ियों की इतनी मुश्किल हो गई है कि अगर यही हालात चलते रहे तो हमारी गाड़ियाँ ऑटोमेटिकली खुद ही खड़ी हो जाएंगी। इतनी ज़्यादा कंडीशन वर्स हो चुकी है इसकी रोड की कि गाड़ियाँ जो है वो खुद ही खड़ी होने के कगार में। ट्रांसपोर्टर खड़ी करने को तैयार नहीं होता, क्योंकि गाड़ी रुक जाती है तो उसका वो घर का पूरा गुजारा ही नहीं हो पाता। लेकिन वो करेगा क्या, जब उसका जो फेरा लगा के आएगा उसको बचना तो दूर है, उसके जेब से पैसे जाएंगे। मान लो अगर 5000 का फेरा लगता है तो 7000-8000 रुपये हमारा खर्चा है, तो उसको एक्स्ट्रा लग जाएंगे। तो हमारा यही था कि हमने कहा कि जब तक ये टोल रोड्स की जो कंस्ट्रक्शन चल रही हैं, यानी कि ब्रिजेस जो हैं वो बनाए हैं वो भी टूट रहे हैं, कुछ खुद टूट रहे हैं, कुछ को ये खुद भी तोड़ रहे हैं, और कंस्ट्रक्शन का जो काम चल रहा है, फॉर द टाइम बीइंग हमें टोल की जो है वो रिलीफ हमें मिलनी चाहिए। क्योंकि टोल जो है बेसिकली ये होता है कि अगर आप अच्छा किसी को रोड दोगे तो ही टोल होता है। आप हमारी नेबरिंग स्टेट्स है साथ में पंजाब में, वहाँ पे आप विजिट करके देखिए कि अगर वहाँ पे कोई टोल किसी से हायर किया जा रहा है तो वो होता है कि रोड भी दिया जा रहा है, रोड है तो टोल है। तो ये रोड ही नहीं है तो टोल किस बात का? तो टोल तो इसको एग्जम्पशन होना चाहिए बिल्कुल। हमारी जो डेली जो बसेस की मैं ज़्यादातर बात करूं, हमारी बसेस जो डेली कम्यूट करती हैं इनको टोल की जो है वो एग्जम्पशन होनी चाहिए, और ये हमारा हक भी है, क्योंकि रोड बिल्कुल नहीं है तो इसमें टोल का। और साथ में मैं पंजाब की आपको एग्जाम्पल दे रहा था, वहाँ पर पिछले दिनों में कोई साल 1.5 साल के अंदर 5 से 10 टोल को लिफ्ट कर दिया है, उठा दिया वहाँ पर सरकार ने। उन्होंने बोला कि इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो थी, जो भी टेंडर्स थे, कॉन्ट्रैक्टर्स थे, उसका पैसा वसूल हो गया, उन्होंने उसको उठा दिया, तो उसको लिफ्ट कर दिया कि भाई उसकी टोल की कोई ज़रूरत नहीं है, पैसा पूरा हो गया सरकार का। तो यहाँ पे पूरा करने के बजाय जब काम चल रहा है, एक तो जामिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, ऊपर से गाड़ी का डीजल लगता है। अगर मान लीजिए सतवारी से आप टोल प्लाजा तक जाके देखिए, बड़ी ब्राह्मणा के आगे सरोवर में लगातार कंटिन्यूसली जामिंग होती है, और वो सारी जामिंग करने के कारण डीजल का एक्स्ट्रा कंज्यूम करती है गाड़ी, खड़ी गाड़ी भी स्टार्ट रहती है। तो यही है हमारा कि हमारी यही रिक्वेस्ट है। आज भी हम परसों चेयरमैन अपने सरदार कुलदीप सिंह जी और उनके साथ साथी हमारे
हम डिवीज़नल कमिश्नर साहब से मिले और उनको हमने रिप्रेजेंटेशन बना के दी हुई है। तो मैंने चेयरमैन साहब, हमारे जो ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के जो चेयरमैन हैं सरदार अजीत सिंह जी, मैंने उनसे भी बात की। उन्होंने कहा कि ठीक है, ये बिल्कुल जेन्युइन डिमांड है हमारी। तो उन्होंने फ़ोन किया, तो हम डिवीज़नल कमिश्नर साहब से कल जाके मिले और उनको अपनी हमने ग्रीवेंसेस सुनाई हैं। तो अब डिवीज़नल कमिश्नर साहब को हमने रिप्रेजेंटेशन दे दी है। अब आगे देखते हैं कि वो किस तरह से मैटर को लुकआउट करते हैं। लेकिन ये है कि टोल प्लाज़ा हमें आज की डेट में गाड़ियों की कंडीशन बहुत ज़्यादा रफ़ाज़ जी ख़राब है और गाड़ियाँ खुद ही खड़ी होने के कगार पे आ चुकी हैं। कम से कम तब तक तो होना चाहिए जब तक रोड्स और ब्रिजेस ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल, हम कहते हैं जब तक रोड आपका पूरी तरह से ब्रिजेस बन जाते हैं। NH-44 पीछे से दिल्ली कटरा एक्सप्रेस हाईवे बनने आ रहा है, पीछे से कंप्लीट हो भी चुका, आगे भी कुछ कंप्लीशन पे है। जितना भी टाइम लगता है, 6 महीने लगते हैं, साल लगते हैं, आप इसको रोड को पूरा अच्छे से बनाइए। उसके बाद टोल हायर कीजिए, टोल लीजिए गाड़ी से। टोल आज तक लगा तो हम दे ही रहे थे। हम तो, हमारे तो पासेस वगैरह भी बन सकते हैं, बाकी स्टेट्स में पासेस होते हैं जो उसको एग्जम्पशन होती है, हम तो फिर भी दे रहे थे। तो हम टोल देने के वो उसमें नहीं है कि हम नहीं देना चाहते। लेकिन आज की डेट में आप रोड्स की हालत देखिए कि रोड के ये टोल किसी तरह प्रकार से बनता ही नहीं है, क्योंकि रोड की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर इस पे कोई डिले किया जाता है या सुनवाई नहीं होती है तो क्या रहेगा अगला? देखिए, अभी तो फ़िलहाल हमने रिप्रेजेंटेशन साहब को बना के दे दी है, डिवीज़नल कमिश्नर साहब को। अब उन्होंने हमारे से टाइम लिया है कि इसको मैं मैटर को आगे कर भेजता हूँ बनाने के लिए। तो उसमें फिर देखते हैं कि गाड़ियों की जो कंडीशन है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि गाड़ियों की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। क्योंकि ये जो वो नहीं है, प्राइवेट गाड़ी नहीं है कि जैसे आपका मन किया तो आप घर से लेकर गए, नहीं गए तो नहीं गए। लेकिन ये हमारी कमर्शियल गाड़ी है, इस पे रोज़मर्रा की हमारे ड्राइवर, कंडक्टर डिपेंड होते हैं, मालिक डिपेंड होते हैं, रोज़ लोगों की आमदनी का ज़रिया है ये। तो इसमें अगर गाड़ियाँ, अगर एक्सपेंडिचर जो सेविंग से ज़्यादा हो जाएगा, तो आप मेरे से बेटर जानते हैं कि गाड़ियाँ खुद ही खड़ी हो जाएंगी। किसी को खड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं ही लगा लो कि मेरी एग्जांपल ले लो कि अगर मेरी गाड़ी चल रही है तो शाम को मुझे उसकी उम्मीद होगी कि मुझे 1500 या 2000 रुपये आएगा। अगर मुझे पता होगा कि मुझे 2000 जेब से जाएगा तो मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा, मैं कहूँगा इसको खड़ी रहने दो। तो कंडीशन ऐसी इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा बियर किया। पिछले साल 1.5 साल से हम कोशिश कर रहे थे चलाने की, लेकिन नहीं चल पा रहा है। आज की डेट में बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है। हम सिर्फ सिंपल इतना ही बोल रहे हैं कि जब तक इनका रोड्स का कंप्लीशन नहीं होती, तब तक ये हमें रिलीफ दिया जाए। उसके बाद रोड बन जाता है, हम टोल देने को तैयार हो जाएंगे। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। नहीं देंगे तो ऑटोमेटिकली गाड़ी खड़ी हो जाएगी। हम 2-4-5 दिन, 1 हफ्ता देखेंगे, ऑटोमेटिकली सारी गाड़ी खड़ी हो जाएगी। और हमारे पास कोई चारा भी नहीं है। गाड़ी हम चला, घाटे पर कितने दिन चलाएंगे हम? बिल्कुल घाटे का सौदा है जी। आगे भी हम चला रहे हैं घाटे पे। अब तो बिल्कुल टोल नहीं, जितनी देर बिल्कुल नहीं ख़त्म करेंगे इतनी देर हम गाड़ी नहीं चला सकते। ऑटोमेटिकली खड़ी हो जाएगी। 1 हफ्ता देखेंगे, गाड़ी खड़ी करा देंगे सारी। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ संजीव चौधरी जी और कुलदीप सिंह जी और इनके साथी। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज अमरडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।